ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ 8ನೇ ತರಗತಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೇತುಬಂಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೊ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಬೇಕು, ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ತಾವುಗಳು ವಾಟ್ಸಪ್ಪನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 9964050759ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಸೊ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಶಾಲೆ ಹೆಸರು, ಆಮೇಲೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿ 2025-26. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ 9th 10th ಕೂಡ. ಸೊ 1 ಮೇ 2025 ಒಟ್ಟು ಉಪಲಬ್ಧ ಅವಧಿ 3 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ, ಪಾಠಶಾಲಾ ನಾಮಾಂಕन आंदोलन, विद्यालय प्रारंभोत्सव ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ निर्धारित अवधि 3. इन्हें जून 2025 में 17 कुल उपलब्ध अवधियाँ है. नैदानिक परीक्षा 1, उपचारात्मक शिक्षण 6 अवधियाँ, साफल्य परीक्षा 1, प्रार्थना कविता, मिर्च मसाला गद्य, संज्ञा व्याकरण, पूरक वाचन पृष्ठ संख्या 26 से 28 तक. और इस माह में नैदानिक परीक्षा और साफल्य परीक्षा का आयोजन किया जाता है. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಲೈದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಟ್ಟು 19 ಅವಧಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಬೋಧನೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ಯಪಾಠ ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮೇರಾ ಮಾ ಪಾಠಕ್ಕೆ 5 ಅವಧಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಾ ಕವಿತಾಕ್ಕೆ 4 ಅವಧಿಗಳು, ಪೂರಕ ವಾಚನ ಪೃಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ 32ರಿಂದ 33ಕ್ಕೆ 2 ಅವಧಿ, ಪ್ರಥಮ ರಚನಾತ್ಮಕ ಆಕಲನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 3 ಅವಧಿ, ಕಾರಕ ವ್ಯಾಕರಣ, ಸರ್ವನಾಮ ವ್ಯಾಕರಣ. ಸೊ ಕಾರಕಕ್ಕೆ 3 ಅವಧಿ, ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ 2 ಅವಧಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜುಲೈದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೂಪನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ अगस्त में कुल निर्धारित अवधियाँ 17 है, उपलब्ध अवधियाँ भी 17 होगी. और महात्मा गांधी गद्य पाठ के लिए कुल 3 अवधियाँ हैं. समाचार पत्र की आत्मकथा गद्य पाठ के लिए 3 अवधियाँ, निबंध रचना मेरी पाठशाला हमारा देश और मेरे प्रिय नेता के लिए 2 अवधियाँ, मुहावरे व्याकरण के लिए 1 अवधि, गिनती के लिए 2 अवधि, और पूरक वाचन पृष्ठ संख्या 49 के लिए 1 अवधि, बंदर बांट कविता के लिए 3 अवधियाँ, और पृष्ठ संख्या पूरक वाचन में 1 अवधि है, पूरक वाचन पृष्ठ संख्या 57 के लिए. और कुल मिलकर सितंबर महीने में द्विरुक्ति के लिए भी 1 अवधि निर्धारित किया गया है. और सितंबर में देखेंगे, सितंबर में कुल हमें मिलेंगी 12 अवधियाँ. और यहाँ पर छुट्टी पत्र होगी, छुट्टी पत्र पाठ के लिए 3 अवधियाँ, मोबाइल का बोलबाला गद्य के लिए 3 अवधियाँ, विशेषण व्याकरण संबंधित कक्षा के लिए 1 अवधि, क्रिया व्याकरण संबंधित कक्षा के लिए 1 अवधि, और द्वितीय रचनात्मक आकलन संबंधित क्रियाकलाप और पुनर्मनन कक्षाएं. सो द्वितीय रचनात्मक आकलन संबंधित क्रियाकलाप के लिए 2 अवधि और पुनर्मनन कक्षा के लिए 2 अवधि. और इस महीने के दूसरे हफ्ता में, इट मीन्स सेकेंड वीक में द्वितीय रचनात्मक आकलन किया जाता है. और अक्टूबर में होगा प्रथम रचनात्मक संकलन. और अक्टूबर में कुल हमें अवधियाँ मिलेंगी इस साल 13 अवधियाँ. प्रथम संकलनात्मक आकलन के लिए 3 अवधि है, यस. और साथ ही साथ अभिनव गीत पद्य पाठ के लिए 4 अवधियाँ, वृक्ष प्रेमी तिमक्का के लिए 5 अवधि, पूरक वाचन मुहावरे के लिए 1 अवधि. कुल मिलकर यहाँ पर 13 अवधियाँ हैं. और अक्टूबर में ही SA1 परीक्षा का आयोजन होगा, SA1 प्रथम संकलनात्मक आकलन. और नवंबर में होगा, कुल मिलकर 16 अवधियाँ होगी. हरा घोड़ा गद्य पाठ के लिए 5 अवधियाँ है, व्याकरण कहावतें और लोकोक्तियों के लिए 2 अवधियाँ, चुंबक धरती हमारी कविता के लिए 4 अवधि, जीवनदात्री वर्षा के लिए गद्य पाठ के लिए 5 अवधियाँ होगी. और साथ ही साथ चलेंगे दिसंबर माह में हमें मिलेगी 18 अवधियाँ. इसमें व्याकरण प्रेरणार्थक क्रिया के लिए 2 अवधियाँ होगी, तृतीय रचनात्मक आकलन से संबंधित क्रियाकलाप व आकलन के संबंधित गतिविधि के लिए 3 अवधियाँ, भारतीय त्यौहार गद्य पाठ के लिए 5 अवधियाँ, पूरक वाचन पृष्ठ संख्या 44 के लिए 2 अवधियाँ, और संतुलित आहार गद्य पाठ के लिए 6 अवधियाँ होगी. आगे चलेंगे जनवरी में. सो जनवरी में होगी 17 अवधियाँ मिलेगी. और कबीर के दोहे के लिए 5 अवधियाँ, पूरक वाचन पृष्ठ संख्या 61 और 62 के लिए 2 अवधियाँ, पुनर्मनन गद्य भाग के लिए होगा 5 अवधियाँ, पद्य भाग के लिए पुनर्मनन कक्षा 4 अवधियाँ होगी. और फरवरी में 16 अवधियाँ मिलेगी. उसमें व्याकरण विभाग की पुनर्मनन के लिए 4 कक्षाएँ, निबंध रचना राष्ट्रीय त्यौहार मेरा प्रिय खेल के लिए 4 अवधियाँ होगी, पुनर्मनन कक्षाएँ कुल मिलकर गद्य पद्य व्याकरण सभी कक्षाएँ के लिए 6 अवधियाँ. और चतुर्थ रचनात्मक आकलन FA4 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसके लिए 2 अवधियाँ भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है. और मार्च में देखेंगे, मार्च 2026 में कुल 18 अवधियाँ मिलेगी. और यहाँ पर भी गद्य पद्य और व्याकरण संबंधित पुनरावलोकन कार्य जारी होगा. 14
अवधियाँ निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ द्वितीय संकलनात्मक मूल्यांकन के लिए 4 अवधियाँ और लास्ट अप्रैल 2026 में 6 अवधियाँ मिलेगी और वहाँ पर द्वितीय संकलनात्मक आकलन परीक्षा परिणाम घोषित संबंधित ಗತಿವಿಧಿಯ ಜಾರಿ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ 9th ಮತ್ತು 10th ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರು 9964050759ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್